आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मान लो किसी ने थाने में एफआईआर लिखाई। पहले तो एफआईआर लिखाना कठिन होता है, पुलिस वाले एकदम एफआईआर लिखते नहीं हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपनी एफआईआर लिखाने के लिए न्यायालय में आना पड़ता है और न्यायालय से आदेश करा करके तब उसकी एफआईआर लिखी जाती है। अगर किसी ने अपनी एफआईआर करवा ली और पुलिस उस पूरे मामले में जांच करती है, जांच करने के बाद पुलिस न्यायालय में यह रिपोर्ट भेजती है कि एफआईआर कर्ता की बात झूठी है, उसके आधार पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता या मामला सिविल नेचर का बनता है, इसमें कोई आपराधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, किसी के खिलाफ चार्जशीट नहीं लगाई जा सकती। ऐसी अगर रिपोर्ट पुलिस न्यायालय में भेजती है, जब पुलिस अपनी पूरी जांच कर लेती है तो वह कोर्ट में रिपोर्ट भेजती है और अगर वह यह कहती है कि कोई मामला नहीं बनता, सिविल नेचर का मामला बनता है, तो ऐसे में जो एफआईआर करता है उसके पास क्या क्या विकल्प हैं, वह क्या करेगा अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। न्यायालय में जो पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट भेजती है, क्लोजर रिपोर्ट भेजती है और कहती है कि इस एफआईआर कर्ता के मामले में कोई आपराधिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, उस रिपोर्ट को कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि न्यायालय एक स्वतंत्र है कि वह दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोई निर्णय करती है। इसलिए जब पुलिस फाइनल रिपोर्ट भेजती है, अर्थात कहती है कि एफआईआर कर्ता का पूरा मामला झूठा है या वह सिविल नेचर का मामला है, उसमें आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसा अगर वह फाइनल रिपोर्ट पुलिस न्यायालय में भेजती है तो सर्वप्रथम न्यायालय शिकायतकर्ता को अर्थात एफआईआर करने वाले को नोटिस भेजेगी और नोटिस भेज करके न्यायालय यह जानना चाहेगी क्या जो एफआईआर करता है वह पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को स्वीकार करता है या उसका विरोध करता है। अर्थात एफआईआर लिखाने के बाद अगर पुलिस अपनी जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई आपराधिक मामला नहीं बनता या सिविल नेचर का मामला बनता है जिसमें आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो जो एफआईआर करता है उसके पास क्या क्या विकल्प हैं अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए, इन सभी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहला विकल्प तो यह है कि शिकायतकर्ता भी मान ले कि पुलिस ने जो जांच की है वह सही है, उसके मामले में कोई दम नहीं है। अगर वह न्यायालय में उपस्थित होकर पुलिस की जो फाइनल रिपोर्ट है उसको स्वीकार कर लेता है तो कोर्ट मामले को वहीं पर समाप्त कर देगी, क्योंकि एफआईआर कर्ता ने पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है। अर्थात वह भी अब मानने लगा है कि उसके मामले में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। अगर एफआईआर कर्ता पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का विरोध करता है और कहता है कि पुलिस ने गलत जांच की है, अधूरी जांच की है, उसके द्वारा दिए गए गवाहों और सबूतों को नज़रअंदाज किया है, जांच में लापरवाही की है, आपराधिक मामला बनता है। अगर वह ऐसा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देता है, अपना ऑब्जेक्शन उस पुलिस रिपोर्ट के विरोध में न्यायालय में प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय को क्या क्या कानून में उसके पास ऑप्शन है। यह पहला ऑप्शन तो यही है कि वह पुलिस से कह सकती है कि इस पूरे मामले की दोबारा से जांच की जाए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पुलिस को न्यायालय आदेश कर सकती है। अगर न्यायालय यह पाती है कि जांच अधूरी है, पूरे गवाह से सही तरीके से गवाही नहीं ली गई है और दस्तावेजों की जो एफआईआर कर्ता ने पुलिस को दिखाए उनका सही तरीके से संज्ञान नहीं लिया गया है, न्यायालय शिकायतकर्ता की बात से संतुष्ट होती है, तो पुलिस से फर्दर अर्थात दोबारा जांच करने के लिए कह सकती है कि वह किसी अन्य पुलिस अधिकारी से या एसआईटी से या उसी पुलिस अधिकारी से जिसने जांच की है दोबारा मामले की जांच करे, ऐसा न्यायालय आदेश कर सकती है। पहला एफआईआर कर्ता के पास पहला ऑप्शन तो यह है। दूसरा ऑप्शन यह है, अगर मामला वास्तव में बहुत गंभीर है और पुलिस ने पूरी जांच में लापरवाही की है और
एफआईआर कर्ता के विरुद्ध गंभीर आपराधिक कृत्य मुलजिम ने किया है तो न्यायालय सीधे भी पूरे मामले में संज्ञान ले सकती है। वह पुलिस रिपोर्ट को खारिज करके आरोपी के विरुद्ध सीधे डायरेक्ट भी सम्मन जारी कर सकती है। इस तरह जारी कर सकती है मानो पुलिस ने उसके विरुद्ध चार्जशीट दी हो, ऐसा समझ के भी, या ऐसा मामला जिसमें पुलिस विरोधी के खिलाफ, मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट देती है तो न्यायालय सम्मन जारी कर देती है। ऐसा ही मामला मान करके उस मामले में भी न्यायालय मुलजिम के विरुद्ध सम्मन जारी कर सकती है। यह कम मामलों में होता है, जब मामला वास्तव में बहुत गंभीर हो तब न्यायालय ऐसा करती है। अन्यथा न्यायालय शिकायतकर्ता जो एफआईआर करता है, जो उस फाइनल रिपोर्ट का विरोध न्यायालय में कर रहा है, उसकी तरफ से एक शिकायती केस, कंप्लेंट केस न्यायालय में आगे बढ़ा सकती है। यह एक प्राइवेट केस होता है जिसमें शुरू में वो जो शिकायत करता है, एफआईआर करता है, उसकी गवाही न्यायालय में होती है। उसके बाद मामले की जांच की जाती है न्यायालय के द्वारा, और मामला अगर बनता है तो उस पूरे मामले में संज्ञान लेकर के मामले को आगे बढ़ाया जाता है। यह एक व्यक्तिगत केस होता है जिसमें शिकायतकर्ता को अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त कर करके पूरे मामले की पैरवी करनी पड़ती है और गवाह न्यायालय में प्रस्तुत करने पड़ते हैं और पूरे मामले को न्यायालय में सिद्ध करना पड़ता है। अगर मामले को शिकायतकर्ता न्यायालय में सिद्ध कर देता है तो जो विपक्षी है, जो मुलजिम है, उसको न्यायालय दंड इस मामले में देती है। अर्थात जो शिकायती केस है, कंप्लेंट केस है, उसमें पहले शिकायतकर्ता के बयान न्यायालय में होते हैं, उसके बाद उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहों की जांच होती है और मामला अगर प्रथम दृष्टया न्यायालय को बनता हुआ प्रतीत होता है तो वह मुलजिम के विरुद्ध सम्मन जारी करती है। यह एक स्वतंत्र केस है, एफआईआर से अलग है। अर्थात इसमें जो शिकायत करता है उसको अपना व्यक्तिगत वकील रख करके पूरे मामले को न्यायालय में सिद्ध करना पड़ता है, और अगर मामला सिद्ध हो जाता है तो जो विपक्षी है, जो मुलजिम है, उसको न्यायालय दंड देती है। अगर जब पुलिस न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और एफआईआर करता अर्थात शिकायतकर्ता उस पूरे फाइनल रिपोर्ट के विरुद्ध अपनी आपत्ति, ऑब्जेक्शन न्यायालय में प्रस्तुत करता है, उसके बावजूद भी अगर पुलिस द्वारा प्रस्तुत फाइनल रिपोर्ट न्यायालय स्वीकार कर लेता है तो जो एफआईआर करता है, जो शिकायत करता है, उसको यह अधिकार है कि वह उस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उससे बड़ी न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत कर सकता है, जो सीआरपीसी की धारा 397 में पहले होता था। अब बीएनएसएस की धारा 438 में रिवीजन का प्रावधान है, जिसके तहत वह शिकायतकर्ता निम्न न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध रिवीजन प्रस्तुत कर सकता है और वह सीधे हाई कोर्ट में निचले न्यायालय के आदेश को चुनौती दे सकता है। यह सीआरपीसी की धारा 482 में प्रावधान था इनहेरेंट पावर का उच्च न्यायालय को, और बीएनएसएस में यह 528 धारा है जिसमें इनहेरेंट पावर है। इसके तहत भी वह हाई कोर्ट जा सकता है। अर्थात सारांश में यदि हम कहें, जिसने एफआईआर दर्ज की है, अगर उसकी एफआईआर पर पुलिस जांच करने के बाद न्यायालय में यह रिपोर्ट सौंपती है कि कोई आपराधिक मामला नहीं बनता या सिविल नेचर का मामला बनता है, इसलिए किसी के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, और ऐसी रिपोर्ट पुलिस न्यायालय में पेश करती है, तो ऐसी रिपोर्ट न्यायालय में आने के बाद न्यायालय शिकायतकर्ता को, अर्थात जिसने एफआईआर लिखाई थी, उसको नोटिस देता है। नोटिस देने के बाद शिकायतकर्ता के पास 3-4 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि वह पुलिस द्वारा दी गई फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर ले। अगर वह पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है, अर्थात वह भी यह मानता है कि विपक्षी के खिलाफ कोई मामला आपराधिक नहीं बनता, तो न्यायालय उसी समय मामले को बंद कर देता है। अगर शिकायतकर्ता, एफआईआर करता पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट का, फाइनल रिपोर्ट का
विरोध करता है, उसमें अपनी आपत्ति प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय के या तो पूरे मामले का दोबारा से पुलिस से कहेगा कि जांच करो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश पुलिस को न्यायालय कर सकती है कि किसी अन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी से उस मामले की दोबारा से जांच की जाए, या वह शिकायतकर्ता की ओर से एक कंप्लेंट केस दर्ज करने का आदेश कर सकती है। इस कंप्लेंट केस में एफआईआर कर्ता के पहले बयान होते हैं, उसके बाद उसके द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान न्यायालय में लिए जाते हैं, अर्थात मामले की जांच की जाती है। अगर मामला प्रथम दृष्टया चलने योग्य होता है तो विपक्षी को सम्मन कर करके पूरा मामला आगे को बढ़ता है। यह एक व्यक्तिगत केस है, परिवार केस इसे कहते हैं, कंप्लेंट केस इसे कहते हैं। इसमें पूरी पैरवी उस एफआईआर कर्ता को अपना व्यक्तिगत वकील रख करके न्यायालय में करनी पड़ती है, और अगर मामला वह न्यायालय में सिद्ध हो जाता है तो विपक्षी के खिलाफ, मुलजिम के खिलाफ न्यायालय दंड का आदेश करती है। अगर एफआईआर कर्ता द्वारा पुलिस द्वारा दी गई एफआईआर का विरोध करने के बावजूद भी न्यायालय पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है, तो एफआईआर कर्ता को उससे उच्च न्यायालय में, उससे वरिष्ठ न्यायालय में रिवीजन करने का अधिकार है। इस तथ्य को भी हम पहले विचार में ले चुके हैं। अगर हम एक उदाहरण से देखें, मान लो किसी ने एक एफआईआर लिखाई, धोखाधड़ी की एफआईआर लिखाई कि किसी ने उसके साथ धोखा किया है, और वह एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच करती है और यह पाती है कि किसी के खिलाफ उस एफआईआर से आपराधिक मामला नहीं बनता, बल्कि यह तो सिविल मामला है, अर्थात पैसे का लेन देन का मामला है, जो सिविल नेचर का मामला है, इसमें आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसा पुलिस अपनी जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करती है, तो जो एफआईआर करता है वह उसको न्यायालय सम्मन करेगी, और सम्मन के बाद उसके पास ये निम्नलिखित ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में वह पुलिस द्वारा दी गई फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट में स्वीकार कर सकता है। स्वीकार करता है तो मामला उसी समय वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगर वह पुलिस द्वारा दी गई फाइनल रिपोर्ट का विरोध करता है तो न्यायालय उस पूरे मामले में दोबारा से जांच करने का पुलिस को आदेश कर सकती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का पुलिस को न्यायालय आदेश कर सकती है, या फिर वह शिकायतकर्ता की ओर से एक व्यक्तिगत केस, कंप्लेंट केस आगे बढ़ा सकती है। इसको सिद्ध करने का पूरा भार उस एफआईआर कर्ता पर होता है। वह स्वयं अपने गवाह न्यायालय में प्रस्तुत करा के पूरे मामले को अगर सिद्ध कर देता है तो विपक्षी मुलजिम को दंडित किया जाता है। और जो चौथा ऑप्शन है, अगर एफआईआर कर्ता की बात पूर्ण रूप से सत्य है और गंभीर मामला है और पुलिस ने गलत जांच कर रखी है, वह विपक्षी के प्रभाव में है और उसने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो न्यायालय सीधे भी मामले में कॉग्निजेंस लेकर के उसको इस तरह से आगे बढ़ा सकता है जैसे कि पुलिस ने उसमें चार्जशीट भेजी हो। अर्थात जब पुलिस क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट किसी मामले में जांच के बाद लगा देती है, तो मजिस्ट्रेट अगर शिकायतकर्ता की आपत्ति के बाद, उसके प्रोटेस्ट पिटीशन के बाद उस पुलिस द्वारा दी गई फाइनल रिपोर्ट को अस्वीकार कर देता है, तो मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो पूरे मामले में सीधे कॉग्निजेंस लेकर के जो मुलजिम है उसके खिलाफ सम्मन जारी कर सकता है, या दोबारा जांच के आदेश दे सकता है, या फिर एफआईआर कर्ता की ओर से एक कंप्लेंट केस, व्यक्तिगत केस आगे बढ़ा सकता है। यह ऑप्शन इसमें शिकायतकर्ता को मिलते हैं। कुल मिलाकर के अगर पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा दे तो मजिस्ट्रेट मामले को अगर सत्य पाता है और गंभीर पाता है तो वह पुलिस के चार्जशीट न लगाने के बावजूद भी उस पूरे मामले में संज्ञान ले सकता है। अर्थात चार्जशीट लगाना ही जरूरी नहीं है, केवल पुलिस रिपोर्ट पर भी मामले का संज्ञान मजिस्ट्रेट ले सकते हैं अगर मामला बहुत गंभीर है और पूरे मामले में लापरवाही से जांच की गई है। और अर्थात सीआरपीसी की धारा 190
एक 1B में पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का अधिकार है। उसके लिए चार्जशीट पुलिस लगाती है, तब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं। लेकिन वह अगर पुलिस मामले की बहुत लापरवाही से जांच करती है और चार्जशीट नहीं देती और मामला सत्य है, तो केवल पुलिस रिपोर्ट पर भी मजिस्ट्रेट संज्ञान लेकर के विपक्षी को सम्मन कर सकते हैं। यह धारा BNSS में अब 210 210 1B हो चुकी है, अर्थात चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट में दोनों आती है। मामला गंभीर है और पुलिस ने चार्जशीट जानबूझकर लापरवाही से नहीं लगाई है, तो मामले को मजिस्ट्रेट ऐसे ले सकते हैं मानो कि उसमें चार्जशीट लगी है। जब पुलिस किसी मामले में FR लगाती है, अर्थात यह न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि पुलिस ने जांच के बाद यह पाया कि मामला आपराधिक नहीं बनता, या मामला चलने योग्य नहीं है, या मामला सिविल नेचर का है, तो FIR कर्ता जो अपनी आपत्ति न्यायालय में प्रस्तुत करता है, उसका एक मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें ऊपर से न्यायालय का पहले नाम आएगा, माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जो भी मामला है, जो भी न्यायालय है, उसका नाम, उनका नाम आएगा। उसके बाद FIR संख्या, दिनांक, थाना, धाराएं वगैरह लिखी जाएंगी। उसके बाद शिकायतकर्ता का नाम, फिर अभियुक्त का नाम, पता। तत्पश्चात उसमें विषय लिखा जा सकता है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई फाइनल क्लोजर रिपोर्ट के विरुद्ध प्रोटेस्ट पिटीशन, अर्थात आपत्ति, तथा अभियुक्तों के विरुद्ध